बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ राजेश कुमार, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, समेशन ऑफ सीरीज से। सम द सीरीज cos टू द पावर n अल्फ़ा cos टू पावर n x माइनस n टाइम्स cos टू द पावर n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1 अपान 1 इंटू 2, या फैक्टोरियल 2 भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, या 2 लिखा हो सकता है, cos टू द पावर n माइनस 2 x इंटू cos 2x माइनस एंड सो ऑन टू n प्लस 1 टर्म्स, यानी सीरीज़ में n प्लस 1 टर्म है। इससे ये भी इंडिकेशन जाता है कि ये बाइनोमियल थ्योरम का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तरह की ये सीरीज़ हैं। एक में cos की पावर जो है वो आपके नज़र आ रही है n माइनस 1 घटती हुई, यानी जो इसमें पावर घटती हुई नज़र आ रही है, और दूसरे में cos x है, cos 2x है, cos 3x हो जाएगा एंड सो ऑन, यानी एंगल जो है वो AP में आ रहा है। तो इस तरीके की हमें एक सीरीज़ नज़र आती है, तो जिसमें एंगल AP में नज़र आ रहा है, उस सीरीज़ को हम इसको देख के कहेंगे कोसाइन सीरीज़ है। और यहाँ पर भले ही साइन लिखा होता, इस बेस पर हम कहते हैं कि ये जो है वो कॉस के साथ एंगल में AP है, तो कोसाइन सीरीज़। वो अलग बात है, यहाँ पर भी कॉस भी है, कुछ भी और होता तभी हम इसे कोसाइन सीरीज़ ही बोलते। और उस कोसाइन सीरीज़ को हम मान लेते कि ये C से डिनोट कर देते हैं, यानी cos टू द पावर n x माइनस n इंटू cos टू द पावर n माइनस 1 x इंटू cos x प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 भी कर सकते हैं, या 1 इंटू 2 कर दें, cos टू द पावर n माइनस 2 x इंटू cos 2x माइनस एंड सो ऑन। ये सीरीज़ में टर्म है 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे। अब यहाँ पर हम जब साइन सीरीज़ लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग और उसको कैपिटल S से डिनोट करेंगे, तो इस टर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा बस, क्योंकि ये जो है यहाँ से स्टार्ट करना होता है। इसमें जो भी हो, 1 हो या कोई भी हो दूसरी सीरीज़, तो उसको हमें नहीं लिखना होता है, लेकिन बाकी कोफिशिएंट और साइन ऐसे लिखना रहेगा, यानी माइनस भी यहाँ पर लिखना होगा, n भी यहाँ से लिख देते हैं इसी के नीचे, n cos टू द पावर n माइनस 1 वैसे की वैसे रहेगा। जो हमारा सीरीज़ AP में है एंगल कॉस के, उसको हमें साइन सीरीज़ में बदलना होगा, यानी जहाँ पर भी कॉस है वहाँ पर साइन करना होगा। एंगल और जो बाकी फैक्टर वो वैसे ही लिखना होगा, प्लस n माइनस 1 अपान 1 इंटू 2, ये इसकी एक्सिलरी सीरीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम इस सीरीज़ का सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पर भी कॉस है वहाँ पर ही साइन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर एंगल AP में है बस उसी में लिखना है। इसमें पावर, जिसमें पावर बढ़ रही है उससे मतलब नहीं, यानी जिसमें GP में है उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, या किसी भी सीरीज़ में माइनस एंड सो ऑन। और इसमें जो कि देखिए, अगर यहाँ से लेके चल रहे थे तो इसमें n प्लस 1 टर्म थे, क्योंकि 1 टर्म यहाँ पर ये वाला टर्म हटा दिया, तो इस सीरीज़ में जो टर्म होंगे वो n टर्म होंगे। तो लिख देंगे अप टू n टर्म्स या टू n टर्म्स। अब इन सीरीज़ का हम सम करेंगे, और सम करने का जो तरीका होगा उसे हम लोग बोलेंगे C प्लस IS मेथड। मीन्स ये होगा कि जो साइन सीरीज़ उसके हर एक टर्म में I से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग टर्म से इसको सम करेंगे, यानी C और S को ऐड करेंगे। तो इस ये टर्म किसी से नहीं जोड़ रहा है तो इसको तो ऐसे लिख देंगे cos टू द पावर nx, लेकिन इन दोनों टर्म में हमें कॉमन नज़र आ रहा है, n नज़र आ रहा है कॉमन है, इनटू में cos टू द पावर n माइनस 1 x कॉमन है, और इसमें cos या कॉमन ले लिया तो इधर cos x बचा, उसको लिख दें, और इसमें माइनस और ये कॉमन होने के बाद ये बचा हुआ है, तो प्लस का ये I साइन x आ जाएगा। इसी तरीके से इस दोनों में से इतना हम कॉमन ले लेंगे, यानी प्लस n माइनस 1 अपान 1 इंटू 2, और ये वैल्यू हो जाएगी cos टू द पावर n माइनस 2 x, और यहाँ बचेगा cos 2x प्लस का इधर बचेगा साइन 2x। इसी तरीके से फिर माइनस का टर्म होगा आगे, ऐसे ही अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स मिलते रहेंगे हमको, और यहाँ पर लिख देंगे एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा होगा एंड सो ऑन। और लास्ट में इसमें टोटल टर्म जो होंगे वो n प्लस 1 टर्म होंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में भी n प्लस 1 टर्म थे, तो यहाँ पर भी लिख देंगे ये
2n+1 टर्म हो गए, क्योंकि ये टर्म एक आ गया, बाकी n टर्म थे करस्पॉन्डिंग टर्म, ये 1 ये 2 इस तरीके से n, तो n वो और ये वाला एक और, तो n+1 टर्म हो गए, 2n+1 टर्म्स। तो इस सीरीज़ का हमको सम करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूलर थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। यूलर थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या होती है, e⁻⁻iz की वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos z + i sin z। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, हमारे पास इतना है तो इसके यहाँ पर हम ये लिख देंगे हर एक टर्म में। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू जो चल रही है वो c + is के इक्वल चल रही है। c + i फर्स्ट टर्म तो एज इट लिख दीजिए, यानी cos की पावर n x और माइनस n इंटू cos n-1 x। और ये पहला है, इसे हमने यूलर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू यूलर फार्मूले के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग e⁻, हमारे यहाँ पर z है और क्वेश्चन में हमारा x है, तो e⁻ix हो जाएगा। इसी तरीके से अगला टर्म लिख रहे हैं प्लस n-1 अपान 1 इंटू 2, और इसको अभी भी है cos की पावर n-2x। इसके बाद ये वैल्यू मिल रही है, तो इसके देख रहे हैं z की जगह अपना 2x है, तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो e⁻ आ जाएगा 2i x आ जाएगा, यानी i का कोफिशिएंट 2x आ जाएगा। 2 को हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, और फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन अप टू ये टर्म होंगे, ये माइनस है और ये एंड सो ऑन, और यहाँ पर अप टू n+1 टर्म्स इस सीरीज़ में होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल सीरीज़ के एक्सटेंशन में भी n+1 टर्म होते हैं, जबकि इसका एक्सपेंसन इस तरीके से हो, यानी x - a⁻n का एक्सपेंसन जब होता है तो उसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आते हैं। जो माइनस वाला अगर लेते हैं इसमें फर्स्ट टर्म तो आएगा, यानी x की पावर n होगा, और उसके बाद माइनस और यहाँ पर n और x⁻n-1 और a की पावर 1 और प्लस n-1 अपान 1 इंटू 2। x की पावर घटती जाएगी एक एक और a की पावर एक एक बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर माइनस है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म आते रहेंगे। और इसमें n अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं अप टू n+1, हमारा n पॉजिटिव इंटीजर है तो इसलिए ये नंबर ऑफ टर्म n+1 टर्म्स होंगे। तो ये हमने जो लिखा है बाइनोमियल सीरीज़ का एक फार्मूला लिखा है, तो कई होते हैं, प्लस वाला भी होता है, उसी से ये बना हुआ है, ए की जगह पर माइनस ए लेके ये फार्मूला। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करके देख रहे हैं, तो जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर cos x दिख रहा है हमको, और जहाँ पर a है वहाँ पर e⁻ix नज़र आ रहा है, और जहाँ पर n है n की जगह पर तो n ही है, कंपेयर करने पर n की यहाँ पर n है। तो इस पूरी सीरीज़ का सम हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये लिखा है इस पूरी सीरीज़ का सम ये है, तो इस वाली सीरीज़ का सम इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सकते हैं। देयरफॉर कह सकते हैं c + is पर छोटी सी वैल्यू आ जाएगी, यानी जिस तरीके से सीरीज़ का सम ये दो टर्म आए हैं और उसकी पावर n आई है, जो कि इस दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है, लेकिन x की जगह पर जो लिखना है हमें वो यहाँ पर आ रहा है, जो n पावर छोड़ के जो बचेगा, तो n पावर छोड़ के जो बचेगा वो cos x है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा cos x लिख देंगे। फिर माइनस का साइन आएगा इसी तरीके से, क्योंकि इसके भी साइन पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव है निगेटिव अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। और दूसरा टर्म जो आएगा वो देखिए इन दोनों के हटाने के बाद ये वाला जो आ रहा है a, तो यहाँ a की जगह पर e⁻ix है, यानी कंपेयर करके हम लोगों ने पता कर लिया कि x की वैल्यू cos x है इस फार्मूले में, और a की जगह पर e⁻ix है। अब इसको हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना होगा, तो cos x को एज इट लिख दीजिए, और मैं यूलर फार्मूला ऊपर लिख चुके हैं, ये e⁻ix है, और इसमें e⁻iz वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर हमें z नज़र आ रहा है, तो z की यहाँ पर x नज़र आ रहा है, तो फार्मूला हो जाएगा cos x प्लस का i sin x। ये फार्मूला आप जानते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये cos x माइनस का cos x और माइनस का i इंटू sin x की पावर हो जाएगी n। cos x से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें मिल रहा है -i इंटू साइन एक्स की पावर n मिल रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं। और इस तरीके से टोटल पावर n है तो -1 की पावर n हो जाएगी, i की पावर भी n हो जाएगी और साइन की पावर भी n हो जाएगी। c प्लस आई एस हमें चूँकि कोसाइन सीरीज़ निकालना है, क्योंकि हमें ये सीरीज़ दे रखी थी, इसका सम पूछा गया था और ये कोसाइन सीरीज़ है, इसको हमने c से निकाला है, यानी हमें यहाँ से c की वैल्यू निकालना है। और ये तभी हो सकता है जब हम रियल और इमेजनरी पार्ट को राइट हैंड साइड में से सेपरेट करें कि ये वैल्यू जो है वो रियल है इमेजनरी, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी वो रियल है या इमेजनरी। तो यहाँ पर और ये वैल्यू रियल और इमेजनरी इस बात पे डिपेंड करेगी, इस बेस पे डिपेंड होगी कि n की वैल्यू कैसी है, इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले के चलते हैं कि ये जो है n अगर माना कि ऑड है, इफ़ n इज़ ऑड, अगर ये n ऑड नंबर है तो जो भी ऑड नंबर होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, बाद में हम ज़रूरत पड़ेगी तो n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ से अगर ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल अभी हम यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकालना है, k की वैल्यू नहीं निकालना है और इसको लेके चलते हैं, यानी c + i s की वैल्यू उस केस में जबकि n ऑड होगा। जब ऑड होगा तो हम देखेंगे कि इस हम n को क्या लिख सकते हैं 2k + 1, क्योंकि हमने यहाँ n की वैल्यू इतनी नहीं रखी क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें यहाँ से छांटना कि रियल और इमेजिनरी को कि रियल होगा या इमेजिनरी। तो n की वैल्यू तो वापस k की वैल्यू रख के n की फॉर्म में ही रखना होगा हमें आंसर, क्योंकि n गिवन था और k हमारी तरफ से ये माना गया है। और वो इस बात के लिए कि n अगर ऑड होगा तो ये हर हाल में ऑड जो होता है और तो इस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू अगर हम रखते हैं 0 तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगी। इस तरीके n की वैल्यू k की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी आप रख दीजिए, ये हमेशा n की वैल्यू ऑड रहेगी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू इवन आएगी ऑड, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है और बाकी सब तो ये रियल है। बस ये वैल्यू जो है देखते हैं रियल है कि इमेजिनरी कैसी आती है। तो इसको अलग अलग करके लिख दिए, यानी i की पावर 2k अलग दो लिख दें और t की पावर 1 अलग लिख दें इंटू साइन टू द पावर n x हो गया ये। और इसे लिखा जा सकता है इस तरीके से -1 टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर n हो गया ये। तो पावर इसकी यहाँ पर n है -1 की पावर n, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं i की पावर, इसमें 2 को इधर रहने दें और ब्रैकेट बंद करके होल पावर k कर देंगे। ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई होकर 2k आ जाएगा, नहीं 2k को इस तरीके से लिख दिया। इंटू i की पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू साइन टू द पावर n x है और -1 की पावर n इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 की पावर k हो जाएगी इंटू आई इंटू साइन टू द पावर n और एन एक्स हो जाएगा। और यहाँ से ये तो रियल है, ये रियल है और ये रियल है, तो रियल में इमेजिनरी का यानी आई का मल्टीप्लाई हो के ये पता चल रहा है ये प्योरली जो है वो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। यानी रियल पार्ट की बात करें तो 0 है और सारा का सारा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसकी पावर को ऐड कर लें, यानी -1 की पावर n + k इंटू साइन टू द पावर n x। वैसे तो अगर हमें ज़रूरत होती आंसर में तो हम k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इधर रख देते, पूरी वैल्यू n में बदल लेते, लेकिन हम जो आंसर में जो आएगा वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस टर्म की यानी k की, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। हम अपना काम यहाँ से निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी के इक्वल होता है। चूँकि हमें रियल पार्ट से मतलब है इसलिए हमारा जो पहले का डिस्कशन था उसके लिए ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि रियल पार्ट 0 है और वो रियल पार्ट की ही वैल्यू हमसे मांगी गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी सीरीज़ है उसका वो वैल्यू 0 के बराबर आएगी, ये आंसर आ गया। लेकिन ये पहला केस, हमारा सेकंड केस भी लेना पड़ेगा जब n की वैल्यू इवन होगी, क्योंकि अभी हमने ऑड लेके चले हैं। तो केस सेकंड, तो c की वैल्यू इफ़ n इज़ इवन, अगर हमने इसको इवन लिया है तो इवन जब लेते हैं तो इसे हम मानते हैं 2k के कुल मान लेंगे। उस केस में हमारा जो c + i इसकी वैल्यू चल रही है, जो कि इक्वेशन नंबर इसको चाहे 1 डाल दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम
जिस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते थे, ऐसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जो है कि सी प्लस आई एस की वैल्यू इक्वल, सी प्लस आई एस की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी कितने के बराबर, यहाँ पर था -1 की पावर n इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर था i की पावर n था, n की यहाँ पर आप 2k लिख सकते हैं, और इनटू में चल रहा था साइन की पावर n x, यानी -1 की पावर n इंटू, इसे ऐसे लिख सकते हैं i की पावर या 2 और उसकी पावर k लिख दें, इंटू साइन टू द पावर n x हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 के इक्वल होती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 यहाँ पर लिख दें हम लोग, -1 लिख दें आई स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर k हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली जो है वो वैल्यू हमारी रियल है वैल्यू है, इसमें आई नहीं आ रहा है, तो सी प्लस आई एस की बात कर रहे हैं। तो इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो आई इंटू 0 करके लिख सकते हैं। तो सी कंपेयर करने पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट की वैल्यू जो होगी वो इतने के बराबर होगी, यानी -1 की पावर n इंटू -1 की पावर k, और k जो कि अपनी तरफ से माना हुआ है इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो अभी तो ये इंटू हो रहा है, तो पावर माइनस बेस सेम है, -1 और उनकी पावर को ऐड करके लिख दें। उसके बाद हम यहाँ पर आंसर लाने के लिए k की वैल्यू को यहाँ पर जो अपनी तरफ से माना उसके वैल्यू निकाल लें, k की वैल्यू निकालना है, n/2 हो जाएगी। तो k की वैल्यू यहाँ पर n/2 यहाँ पर पुट करना होगी हमें। तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये -1 की पावर n और प्लस का n/2 हो जाएगा, इंटू साइन टू द पावर n x हो गया ये। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 की पावर जो होगा वो n, इसमें एलसीएम भी लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर इसको हम अलग अलग करके भी लिख दे सकते हैं, जैसे कि पहले लिखा हुआ था, क्योंकि -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n+1, इसको यानी हम इस स्टेप को हटा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम वहीं पर आ चुके हैं, यानी इतना लिखा हुआ है तो ये ऐसे लिखा रहने दें, और n की जगह पर n/2 रख दिया, इंटू साइन टू द पावर n x। और हम लोग जानते हैं कि चूँकि n जो है इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो इसकी वैल्यू तो +1 होती है, तो ये वैल्यू तो +1 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 n के बराबर 2k के बराबर है। लेकिन ये -1 की पावर n/2 रहेगी, क्योंकि ये n/2 है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इस तरीके से हमारा जो सीरीज़ थी जो कि cos टू द पावर c की वैल्यू चल रही थी, c की वैल्यू है cos टू द पावर nx माइनस n इंटू cos टू द पावर n-1x इंटू cos x प्लस n(n-1) अपॉन 1 इंटू 2 cos टू द पावर n-2x इंटू cos 2x इस n अप टू n+1 टर्म्स। तो इस सीरीज़ का जो सम आया है वो इतना आ चुका है, यानी -1 टू द पावर n/2 इंटू साइन टू द पावर n(x). यही हमको लाना था, फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। तो इसके हमारे 2 आंसर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।